गाइस ये हम लोग करते थे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx टू gx h ऑफ t dt, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। dy बाई dx इसका कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने किया हुआ है, डन है ना। t को gx से रिप्लेस करेंगे, t को fx से रिप्लेस करेंगे, gx का डेरिवेटिव और fx का डेरिवेटिव साथ में लिखेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव। लेकिन ऐसा अगर होता क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर एयर और यहाँ पे और ये dt और यहाँ पे लिमिट्स देता हुआ तुम लोग को x क्यूब टू x4, तब भी हो जाता है, तब भी हो जाता है। इसको ऐसे करते हैं, e रेज टू पावर x स्क्वायर को बाहर लिखते हैं और e रेज टू पावर t स्क्वायर dt लिखते हैं यहाँ पे, और x क्यूब टू x4, राइट, यहाँ लिखते थे। तो ये हो गया तुम्हारा काम खत्म। अभी डिफरेंशिएट कर दोगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। ओके, अभी इसकी जगह में अगर ये क्वेश्चन आता ना गाइस तो ट्रबल था। मतलब ये वाला क्वेश्चन, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स क्यूब टू टी क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब टू टी क्यूब नहीं, एक्स क्यूब टू x4 dt is y dy by dx, नॉट पॉसिबल। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका रीजन है कि एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर स्प्लिट नहीं हो पाएगा इस तरह से, जैसे स्प्लिट हो रहा है ना वैसे स्प्लिट नहीं हो पाएगा। स्प्लिट नहीं हो पाएगा तो दोनों ही वेरिएबल है। व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वेरिएबल है। इंटीग्रेशन जब करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते टाइम में e टू द पावर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का इंटीग्रल पता नहीं है, इसलिए इंटीग्रेट होके फिर डिफरेंशिएट करना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसके लिए मॉडिफाइड लेबनीज रूल है, और मॉडिफाइड लेबनीज रूल क्या है उसको सब लोग ध्यान दो एक बार, है ना। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको y इज इक्वल टू, इसका प्रूफ नॉट इन द सिलेबस एंड बियॉन्ड माई रीच ऑल्सो। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करते हैं सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, आई एम सॉरी, फर्स्ट ईयर आईआईटी में, तब भी वो लोग इसको इग्नोर ही मारते हैं। दे डोंट रियली गिव द प्रूफ फॉर दिस, आई मीन दिस मॉडिफाइड लेबनीज रूल। मॉडिफाइड लेबनीज रूल क्या है, fx टू gx h ऑफ x कॉमा t और dt। तो इंटीग्रेट तो होएगा t के रिस्पेक्ट में, dt लिखा हुआ ना, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होएगा। लेकिन x और t ऐसे हैं कि स्प्लिट नहीं हो पा रहे हैं, स्प्लिट नहीं हो पा रहे हैं, इसकी तरह स्प्लिट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो बच्चों इसका सिर्फ फॉर्मूला ही हम लोग को ध्यान देना है। कोशिश करेंगे कि याद करने की वो टेक्निक तुम लोग को पकड़ में आ जाए। तुम ही लोग कोशिश करके देख लेना एक बार। कम क्वेश्चंस हैं जो इस पे डिपेंडेंट अपनी बुकलेट में है, मतलब एक आध दो होंगे तो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसकी हेल्प से सॉल्व होते हैं, राइट। I'll take some examples. dy by dx will be equal to, क्योंकि ये स्प्लिट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करो, fx टू gx इंटीग्रेशन के अंदर ही डेल्टा बाई डेल्टा x। अच्छा t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे, h ऑफ x कॉमा t। याद करने का तरीका यही बेस्ट है, बस और कुछ नहीं है। मतलब अगर यहाँ dt लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ dx लिखा है मतलब x और t दोनों ही तो वेरिएबल हो गए। अगर यहाँ x लिखा है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, समथिंग लाइक दैट। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे उसके रिस्पेक्ट में, हाँ, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे, दो वेरिएबल हो गए ना, देयर आर टू वेरिएबल्स, x एंड t बोथ आर वेरिएबल हियर। व्हेन टू वेरिएबल्स आर देयर, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, राइट, उसको जो ना उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो उसको, और इंटीग्रेशन के अंदर ही लिखो। इससे फायदा क्या होगा कि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इंटीग्रेट करने के लायक बन सकता है, राइट। अब हमारे सिलेबस में क्वेश्चन अगर आएगा तो बन सकता नहीं, बनेगा ही बनेगा, यूं मान के चलो। प्लस जो आगे वाला सारा गेम सेम है। आगे वाला सारा गेम कौन सा हो गया कि टी को रिप्लेस करो gx से, तो ये बन जाएगा h ऑफ x कॉमा gx। टी को रिप्लेस करो gx से g dash और x g डैश x, माइनस टी को रिप्लेस करो x comma fx fx से,
और एफ डैश एक्स। ये हो गया बच्चों मॉडिफाइड लेबनीज रूल एक्चुअली। ओके, तो अब तुम्हें ये मॉडिफाइड लेबनीज रूल इसको इस तरह से बॉक्स की बंद कर देना एक बार। अब तुम्हें इस रूल को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, दैट ऑल डिपेंड्स बच्चों, दैट ऑल डिपेंड्स। मेरे पास कोई एग्जांपल रहेगा तो मैं बीच में रैंडम लूंगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे सेम एग्जांपल लेने का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, राइट। लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस इससे कैसे सॉल्व होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, इनफैक्ट दो एग्जांपल मैं करूंगा तुम लोग को, राइट। थर्ड वाला और फोर्थ वाला तुम लोग के लिए होगा। फर्स्ट एंड सेकंड थोड़ा रीजनेबली समझने के लिए है। फर्स्ट वाला इजी से समझ में आएगा, सेकंड वाला थोड़ा थोड़ा टफ से समझ में आएगा और समझ में गारंटीड आ जाएगा। थर्ड वाला तुम लोग को थोड़ा टॉर्चर करेगा लेकिन हो जाएगा। फोर्थ वाला चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। लेट्स सी। तो एक बार इसका पिक्चर ले लो ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट बोर्ड पे एग्जांपल लूंगा। ऑलराइट, सर दूसरा ये एक चीज ही बाकी था, वो ए टू बी साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स अगर ए जीरो बी अच्छा रिडक्शन फॉर्मूला में वो बाकी था ना, हाँ सर। एन इवन एन ऑड वाला, वो छोड़ दिया हाँ था सर। शायद उस टाइम में नोट्स में। ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या पार्थ? हाँ सर, आपने होमवर्क में करने के लिए दिया था बट ए डिस्कस जीरो नहीं हुआ था। ए जीरो बी पाई बाई टू, ए जीरो बी पाई, ऐसे चार केस थे। हाँ सर, 4 केस। हाँ वो कराना है मुझे, वो कराना है। रिडक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा ना बोर्ड पे भी। हाँ हाँ बच्चों ध्यान दो सब लोग, है ना। इंटीग्रेशन करना है 0 to 1। 0 to 1 तो कांस्टेंट लिमिट्स हो गया ना बच्चों। x to the power अल्फा माइनस 1, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ट्यूशन ट्यूशन लेके पढ़ा हुआ है वो बच्चों को सब ये क्वेश्चन रटा पड़ा है। ये क्वेश्चन सारे टीचर्स करा देते हैं एक्चुअली, मैं भी कराता हूँ, राइट। अब वो इधर से देख के कराते हैं कि मैं उधर से देख के कराता हूँ, उसका मीनिंग कुछ उठता नहीं है, सिखाना गोल है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है और उसने बोला अल्फा बिलोंग्स टू आर। जैसे ही वो लिखता है ना अल्फा बिलोंग्स टू आर बच्चों, अल्फा एक वेरिएबल बन जाता है। अल्फा इज नॉट कांस्टेंट हियर, राइट। अब ध्यान दो बच्चों, एफ एक्स की जगह 0 लिखा हुआ है, जी एक्स की जगह 1 लिखा हुआ है, बराबर। और वेरिएबल है 2, देयर आर 2 वेरिएबल्स। देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व करने के लिए दे देना x टू द पावर 3/2 माइनस 1, तो तुम अपनी पूरी लाइफ निकाल लो, उसको तुम सॉल्व कर नहीं सकते विदाउट यूजिंग मॉडिफाइड लेबनीज रूल, राइट। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें एनीवेज मॉडिफाइड लेबनीज रूल यूटिलाइज करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने इसको उठा के फिलहाल 3/2 को क्या लिखा था, अल्फा। अल्फा, अल्फा लिख दिया। अब अल्फा भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अल्फा। अल्फा। अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी अल्फा लिखूंगा, से यस और नो, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखूंगा तो dy बाई डी एक्स ही। डिफरेंशिएट तो यही कर रहा हूँ ना, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे अलग चीज है बस। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 to 1 एफ एक्स टू जी एक्स डी बाई डेल्टा अल्फा, ये आएगा ना बच्चों, हाँ सर। अल्फा ऑफ x टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन ln x, राइट, dx। बच्चों तुम्हें नहीं लगता नेक्स्ट वाला 0 माइनस 0 आने वाला है? सर प्लस साइन आएगा कि इक्वल टू होगा ना? नहीं, dy बाई dx निकाल दो ना, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ओके। भाई इसके अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव dx प्लस, अब x को रिप्लेस करो किससे, किया था ना, अरे बाबा dx रख रहे हो यहाँ पे, तो x को रिप्लेस करो पहले 1 से, राइट, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, फिर x को रिप्लेस हाँ सर, करो। वही तो, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 माइनस 0 आई ना, प्लस 0। मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स कुछ करते थे ना, हाँ प्लस हाँ, लिखते थे कि माइनस लिखते थे? माइनस ही लिखते हैं। तो ये लिखा नहीं, ये तो किया है। तो आंसर 0 है ना? और ये 0 हो गया ना, बस खत्म बात। ओके सर। ये तो बचेगा ना अभी, एक तो क्या वो भी बचेगा आंसर उसको। का पार्ट। हाँ वो आंसर का पार्ट हो गया ना, डी वाई बाई डी एक्स ये आंसर है।
अब इस आंसर को देखते हैं ना, अभी dy by dx क्या आ रहा है। अरे बाबा अपना गोल है सॉल्व द इंटीग्रल, ये है क्वेश्चन, सॉल्व द इंटीग्रल, समझ गया सर। ये गोल है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए अल्फा मुझे पता नहीं है, इंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया पहले dy by dx की तरह। अब एक बार बताओ, 1/ln x तो कांस्टेंट है, 1/ln x तो कांस्टेंट है जब Yes, अल्फा के रिस्पेक्ट में हाँ डिफरेंशिएट कर सर। रहा हूं, तो डिफरेंशिएट कौन होएगा, x टू द पावर अल्फा माइनस 1, हाँ राइट। x टू द पावर अल्फा में अल्फा वेरिएबल है बच्चों, भूलना नहीं है, अल्फा वेरिएबल है। अब बताओ अल्फा अगर वेरिएबल है तो a टू द पावर x टाइप इंटीग्रल हो गया ना ये, हाँ yes, सर। हाँ sir. सर। तो a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा बताओ। a to the x u और अल्फा ln अल्फा। ln mod A. नहीं ln सॉरी mod अल्फा नहीं. थोड़ी आएगा, ln x आएगा ना यार, हाँ हाँ हाँ। राइट है ना, हाँ सर. माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0, राइट, दैट्स इट, दैट्स इट। इसका बच्चों ये इंटीग्रल के dx। अंदर है 0 to 1 और यहाँ पे dx है, बराबर है, इधर तक ठीक है सब लोग को। हाँ सर। ln x कट गया, हो गया। ये ln x कट गया बच्चों, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा ना, हाँ। तो ये कितना आ गया, x रेज टू पावर अल्फा अल्फा प्लस प्लस 1 वन अपॉन अपॉन अल्फा। अल्फा प्लस 1, 0 to 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। और ये बच्चों ये आ क्या रहा है, dy by dx। dy by dx नहीं होना चाहिए था इसको वैसे। आप याद करो हम लोग क्या किया करते थे, जब यहाँ dt होता था तो dy by dx निकाला करते थे, t की लिमिट्स होती थी, ये dy by d अल्फा है। सर वही बोला था. सॉरी 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 यार, मिस्टेक है, पकड़ में आ गया ना। आप याद करो थ्योरम जब लिखी थी तो क्या लिखी थी, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बताता है कि कॉन्फिडेंस लूज होने के चांस बन गए, मैंने ही गलत कर दिया ना। तो देखो बच्चों याद करो, fx to gx h of x, t और dt, ये था y, और dy by क्या निकालते थे बताओ, dy by dx निकालते थे ना। Yes. हाँ सर। तो dy by dx कैसे निकालते थे, fx to gx, और यहां क्या लिखते थे बताओ, डेल्टा बाई डेल्टा x, t के रिस्पेक्ट में है ना ये। Yes, sir. यस सर। अब t के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना बच्चों। Yes. हाँ सर। अब यहां बताओ, यहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे बताओ अल्फा के रिस्पेक्ट में करोगे ना। Yes. समझ में Yes. आया ना ये चक्कर, ये मैं बाई मिस्टेक जल्दबाजी में और सब कुछ जो उल्टा पुल्टा दिमाग में गुस्सा सा थोड़ा सा भरा हुआ था, गुस्सा कभी भी रखना नहीं चाहिए, उससे बच्चों का नुकसान होता है, सुना देना चाहिए, सब सुना दो उठा करके, अपने ही तो स्टूडेंट है, क्या बुरा लगेगा थोड़ा, आज बुरा लगेगा कल बुरा लगेगा, रिजल्ट तो आना ही है, तो गुस्सा निकाल दो सामने से। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में ये सब मैं बाय मिस्टेक लिख गया, dy by d अल्फा हो गया। अब y तो निकल जाएगा ना बच्चों इंटीग्रेट करके, बताओ dy इज इक्वल टू 1 by अल्फा प्लस 1 d अल्फा, बराबर ना। तो y कितना आ गया, ln अल्फा प्लस 1, डोंट फॉरगेट c, ये आंसर आ गया बच्चों, y तो निकालना था, y का आंसर आ गया, लेकिन y डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 to 1 इंटीग्रेट लिमिट देने का मतलब इसके आंसर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, मानते हो ना। हाँ सर। Yes, तो sir. बच्चों जब दो वेरिएबल इधर नजर आ जाए ना, जब दो वेरिएबल नजर आ जाए तो मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम लगा करके यहाँ तक पहुंचते हैं हम लोग, यहाँ तक पहुंचते हैं, और यहाँ हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। अब ये तो गारंटी है कि अल्फा की कोई तो एक सूटेबल वैल्यू है जिसके लिए ये इंटीग्रेट भी हो जाता है। हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेट होता ही नहीं है, होएगा ही नहीं, मतलब अल्फा की कोई भी वैल्यू डालो इंटीग्रेट, ऐसा नहीं है, अल्फा की कोई एक वैल्यू ऐसी तुम ढूंढ सकते हो जिससे इसका इंटीग्रेशन फटाफट निकल जाएगा। तो बच्चों बताओ अल्फा इज इक्वल टू 0 पे, अल्फा इज इक्वल टू 0 पे आई का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, आई का मतलब वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा 0 डालो बच्चों, यहाँ पे 0. 0 आ गया ना, 0 dx बन गया, 0 ही बन गया ना, y इज इक्वल टू Yes. 0। तो बच्चों अल्फा 0 यहाँ डालो, राइट, और y 0 यहाँ डालो, बताओ व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, c का वैल्यू कितना आ गया -1. है, So, 0, 0. ln 1 sorry, 0 हो गया ना, 0. c इज इक्वल टू 0, दिस Yes, sir. इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, ln अल्फा प्लस 1। ln अल्फा प्लस 1।
बच्चों ध्यान दो थोड़ा, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुकलेट्स क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होम असाइनमेंट व्हाट आई एम गोइंग टू गिव, आई एम टॉकिंग इन जनरल कि कोई स्टूडेंट अगर अलग से एफर्ट ले तो क्या एफर्ट ले सकता है अच्छे क्वेश्चंस के लिए। सब लोग ध्यान देना है इसमें। मान लो बच्चों ये क्वेश्चन होता, हालांकि ये मैं बहुत अपर लेवल पे जा रहा हूँ, जिसकी जरूरत आईआईटी में कभी भी नहीं पड़ी है। जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो ये सिलेबस में था, मॉडिफाइड लेबनीज रूल, वहां पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो आरई वाले क्वेश्चंस जब हम डालते हैं तो बच्चे लोग भी बोलते हैं कि सर ये इतना गंदा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा, बट स्टिल ये पढ़ा देते हैं तो उसके बाद में हो जाता है। बच्चे ध्यान दो जरा, मानो इंटीग्रेट करना होता एक्स टू द, अच्छा इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 4-5 इयर्स बैक। मैंने क्या किया, ये लेबनीज रूल ये वाला पढ़ाया, और फिर ऋषभ करके एक स्टूडेंट दादर में ही था, राइट। तो वो बोलता है अरे सर इससे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं लिमिट 0 to x डाल दूंगा उसमें तो मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई सेड ट्राई टू डू इट। बच्चों उस टाइम में सब्जेक्टिव बुकलेट में ज्यादा क्वेश्चन होते थे, ठीक है। पता ड्यूरिंग द लेक्चर ही डिसाइडेड कि मैं 10 क्वेश्चन तो कम से कम अभी सॉल्व करूंगा। 3-4 क्वेश्चन तो ड्यूरिंग द लेक्चर ही उसने सॉल्व करके दिया मुझे। और बच्चों आधी से ज्यादा बुकलेट जो है ना उसने अल्फा वगैरह कुछ रख करके और मेरे को बताया कि सर देखो इसको इस तरह से हम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन x raised to power 3/2 minus 1 divided by ln x 0 to 1। अब सोचो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ आई और ये सॉल्व करना है, और मुझे एक, ये सब जो हम लोग अब बात कर रहे हैं ना इसको फिक्टिशियस मान के चलो कि सर जो अभी पढ़ा रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो हमें क्लिक करेगा, इसके चांस 1% बनते हैं। लेकिन अगर वो 1% चांस बन गए तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अगर वो 1% चांस 10 क्वेश्चन में बन गए तो 99% चांस बनते हैं कि इस तरह के सारे अच्छे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब 10 में तो तकलीफ आएगी। बच्चों ध्यान दो, x raised to power 3/2 minus 1 divided by ln x। मुझे इसमें एक आर्बिट्ररी वेरिएबल इन्वॉल्व करना है, आर्बिट्ररी वेरिएबल इन्वॉल्व करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं वैसे उसको, राइट। कोई वेरिएबल इनकॉर्पोरेट करना है अंदर। अब अंदर कहां मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं? अभी तो फिलहाल तो तुरंत कोई बोल देगा सर 3/2 को अल्फा डाल दो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, या फिर 1 को अल्फा डाल दो, है ना। 3/2 को अल्फा डाल दो सर, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सबको दिमाग में है कि 3/2 को अल्फा डाल दो तो आंसर आपका ln 5/2 आ जाएगा, बराबर ना। लेकिन बच्चों कितने मतलब कितने डिफरेंट केसेस हैं जिसमें मैं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या वेरिएबल, राइट, इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। मैं अल्फा यहां डाल सकता हूं, से यस और नो, अल्फा इंटू x टू द पावर 3/2 minus 1 अपॉन ln x, और फिर मैं ये dx, और फिर मैं मॉडिफाइड लेबनीज रूल लगा दूं। मैं अल्फा इसकी जगह में 1 की जगह में भी डाल सकता हूं, और एंड में ध्यान रखूंगा कि एंड में जो आंसर आएगा ना उसमें अल्फा को 1 डालना है, अल्फा को 1 डालना है, राइट। बच्चों अल्फा मैं यहां भी डाल सकता हूं, चलो यहां नहीं डाला, ये 1, ये अल्फा यहां भी डाल सकता था बच्चों, अल्फा ln x, राइट। इससे भी आंसर आने के चांस बनते हैं, ओके, चांस बनते हैं। और बच्चों एक जगह और बचती है, मैं अल्फा यहां भी डाल सकता था, यहां भी डाल सकता था, राइट। ये कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस है जहां अल्फा डालना है। अब तुम लोग बोलोगे अरे सर इतना सारा डाल के सोचना है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बच्चों ये अल्फा वहीं डालना है, ध्यान देना, ये अल्फा मुझे उसी जगह में रिप्लेस करना है। अल्फा यहां भी डाल सकते हैं, हाँ यहां तो डालना ही था एक्चुअली। अल्फा सिर्फ उसी जगह रिप्लेस करना है बच्चों जब मॉडिफाइड लेबनीज रूल में जब लगाऊं, मॉडिफाइड लेबनीज रूल में जब लगाऊं तो बच्चों यहां जो आएगा ना वो इंटीग्रल इंटीग्रेट होने के लायक बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर अल्फा का प्लेसमेंट ठीक नहीं है। देखो कीवर्ड मैंने यूज किया अभी, प्लेसमेंट ठीक नहीं है। अल्फा का प्लेसमेंट उस जगह होना चाहिए जिसको पार्शियल डेरिवेटिव में जब यहां पे लगाऊं तो जो इंटीग्रल आए, बच्चों इतने सारे मेथड्स हम लोगों ने कर लिए हैं तो अभी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में तो दिक्कत आने का चांस खत्म हो गया है। तो जो आए और वो इजी भी आता है एक्चुअली बाद में, तो अल्फा उस जगह में मुझे प्लेस करना चाहिए जहां पे डिफरेंशिएट करने के बाद में वो जो नया फंक्शन आएगा जो कि यहाँ पे आया है ln x कैंसिल होने के बाद, वो इंटीग्रेट होने के लायक बन जाए। बच्चों गंदा इंटीग्रल होने के लायक बने कि अच्छा इंटीग्रल होने के लायक बने वो इश्यू नहीं है, इंटीग्रेट होने के लायक बन जाए, काम बन गया अपना, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब यहां तुम कहीं भी अल्फा डालो और फिर डिफरेंशिएट करो, तुम्हारा ये 1/ln x बचा रहेगा,
बच्चों यहाँ पे पता है तुम लोग को कहाँ का अल्फा डालना है, 1 3/2 2, 1 की जगह थर्ड, यहाँ इस 1 की जगह फोर्थ, यहाँ अल्फा एक्स 5 पोजीशंस है। ये 5 पोजीशंस को डिफरेंशिएट करने में कितना 10 सेकंड से ज्यादा एक पोजीशन को डिफरेंशिएट करने में नहीं लगता है, पता लग जाता है कि इंटीग्रेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा। अल्फा की पोजीशनिंग ढूंढनी है। यू वांट टू आस्क समथिंग, सॉरी बोलो। सर मैं पूछा था कि अल्फा ऐसा डालना राइट गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी नंबर फॉर एग्जांपल 5 को सिर्फ 5 है एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नाउ इफ आई से द fx इक्वल टू अल्फा, सो अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा आई विल गेट द आंसर 1, बट अगर मैं इनिशियल डिफरेंशिएट करूंगा आई विल गेट द आंसर 0, सो दोनों गलत नहीं है। सुन ले, लेबनीज रूल ठीक से लगा है, जल्दबाजी में मत बोल, लेबनीज रूल ठीक से लगा, सही आएगा। गलत कैसे आ जाएगा? एक वेरिएबल इनकॉर्पोरेट किया है जिसकी वैल्यू बाद में लिखनी है, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। लेबनीज रूल डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए हमेशा, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए हमेशा एप्लीकेबल है, तो गलत होने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है? तो ठीक से लगाने की जरूरत है। बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को सब सिर्फ एक एक्स्ट्रा कुछ इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक एग्जांपल दे दिया है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें तो 2 वेरिएबल आपको मिलने ही मिलने हैं। सॉल्व करने की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। You must have understood what I meant to say regarding this question. Here 3/2 को अल्फा लिखा and then we are differentiating and we are getting this. Are you all okay with this particular solution I Yes. have written? Yes. थोड़ा थोड़ा रॉन्ग हो गया था। एक क्वेश्चन और सिखाना है और फिर थर्ड और फोर्थ तुम लोग के लिए। एक फोटो इसका ले लो प्लीज। Done, sir. All right. Guys, one more question I'll solve. And if you wish I can give you 2 minutes. फास्ट अगर जाओगे तो ठीक है, 2 मिनट में बन भी सकता है और फिर मैं सिखा दूं, और थर्ड वाला तो फिर तुम लोगों को करना ही करना है। 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, राइट, और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है बच्चों वो ध्यान रखनी है सी की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा की स्पेसिफिक वैल्यू। एक मिनट। हाँ, yeah, I got my question. Okay, the question is I is equal to 0 to 1 tan inverse ax divided by x under root 1 minus x square dx। आई सॉल्व करना है बच्चों इसमें। देखो क्या करेंगे बताओ, डी बाई डी निकालेंगे ना। हाँ हाँ, डी बाई डी। अब ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट तो सिर्फ यही होगा बच्चों, तो 0 to 1, ये तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बच्चों इंटू क्या होगा बताओ, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। x, अरे विद रिस्पेक्ट टू ए गधेड़ा, एक्स आएगा, तो वही तो बोला। सॉरी एक्स एक्स कट गया मैं कुछ और ही सोच रहा था। दिस इज डन बच्चों, ये तो क्वेश्चन हो गया। इस रेडिकल साइन को गायब करना है तो क्या करेंगे, वैसे तो ये वैसे भी हो गया, एक्स को 1/t डालेंगे तब भी हो जाएगा ना बच्चों, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया ना। हाँ लेकिन यहाँ पे एक्स को साइन थीटा डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो बच्चों इंटीग्रल का लिमिट क्या हो गया, 0 to π/2 से यस और नो, यस राइट। अच्छा, और dx हो जाएगा cos थीटा d थीटा, ये भी cos थीटा बनेगा ना बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा d थीटा। ये प्रोफाइल हो गया ना गाइस, ये प्रोफाइल हो गया ना। हाँ, क्या करोगे इसमें, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बस रुक तो जा, यहाँ sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बराबर ना। हाँ अब बच्चों tan थीटा को t डाल दो, तो tan थीटा को t डालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू t
तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा तो dt चला जाएगा और लिमिट्स क्या आ जाएंगे बच्चों 0 to infinity dt डिवाइडेड बाय 1 plus a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दूंगा, इस तरह से कर दूंगा इसको tan स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी t स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों इसको, हाँ ये हो गया ना। अच्छा इसका आंसर बताओ कितना होगा, ये छोड़ो tan थीटा इक्वल टू टी, तो आई ये बन गया tan इनवर्स में आ गया ना बच्चों। Yes, sir. ये DI by DA है ना? हाँ डी आई Not बाई I. डी ए सॉरी डी आई बाई डी ए, तो डी आई बाई डी ए क्या बन गया बच्चों, डी आई बाई डी ए बन गया 1/a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो 1/a की जगह तो 1 ही है 1/1 tan इनवर्स x by a का मतलब अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 1 एंड बच्चों होल डिवाइडेड बाई व्हाट कोफिशिएंट ऑफ टी, बराबर ना। ये टी बाहर है, हाँ टी स्क्वायर था ना, टी का कोफिशिएंट अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। बच्चों ये करेक्ट है ना ये, हाँ सर। ऑलराइट। एक और बार कीजिए ना। अच्छा चलो इसको समझने के लिए और अच्छा करते हैं, ये जो रिजल्ट आया ना इसको समझने के लिए और अच्छा करते हैं। और अच्छा क्या करते हैं, कुछ इस तरह का करते हैं इसमें से। ये हुआ तुम्हारा 0 to 1 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर है ना। इसको मैंने लिख दिया 1/1 प्लस ए स्क्वायर इज आउट, राइट। और लिखा इसको लिखा 0 to infinity है ये, सॉरी 0 to infinity dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी ठीक है, हाँ सर। राइट। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये जो था डी आई बाई डी ए ले लिया। 1/1 प्लस ए स्क्वायर तो जो था वो यहाँ है। अब इसका फॉर्मूला 1/a की जगह कितना है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x बाई ए का मतलब t बाई 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा ना हाँ सर। बच्चों, ये आएगा। और इसका लिमिट क्या लग जाएगा, लिमिट यहां लगेगा 0 to infinity, बराबर है बच्चों। हाँ सर। अब बताओ इंफिनिटी लिमिट लगेगा तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना आ जाएगा I/2. π/2, ये तो π/2 हो गया। और ये कट के अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर यहां बच जाएगा ना, तो ये π/2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बचेगा, बराबर है हाँ सर -0. π/2 अंडर। अब जीरो लिमिट रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बचेगा। तो बच्चों डी बाई डी मेरे पास आ गया, डी बाई डी मेरे पास आ गया कितना बताओ, डी बाई डी आ गया π/2 upon 1 अंडर रूट 1 प्लस. π/2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। और बच्चों आई कितना आ गया बता सकते हो, π/2 ln 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ln a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। याद है कि नहीं ये फॉर्मूला। हाँ सर. बच्चों ये डीए को मैंने यहां भेज दिया एक्चुअली, डीए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर ये बनेगा ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बच्चों टेल मी द वैल्यू ऑफ a फॉर विच आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ i इजीली। 0. 0 for a is equal to 0, for a is equal to 0, i is equal to 0। a 0 पे ये ln 1 बन गया, i 0 implies c is equal to 0, implies c is equal to 0। तो बच्चों i कितना आ गया π/2 ln a plus under root a square plus 1। बच्चों can I expect 2 questions for you guys to solve after solving this one, or is there any doubt you guys have in this solution? Anyone, please go ahead. Okay, in that case we can proceed for example. Shaina, Yes. इसका एक फोटो ले लो please. Done. All right.
So I'm going for I'm going for one question for you guys. Let's see कितने लोगों को होता है. There are two questions. ये क्वेश्चन थोड़ा आंसर में मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं क्यों, और नेक्स्ट वाला थोड़ा चैलेंजिंग सा है. मतलब होगा ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है, नंबर 3 तो हो जाएगा. दिस इज नंबर 2. नंबर 3 आई एम गोइंग राइट. नंबर 3 इंटीग्रेशन 0 to 1. डरना नहीं है क्वेश्चन देख के. ln 1 minus a square x square divided by x square under root 1 minus x square dx. It is given that a square less than 1. Find I. 5 मिनट का टाइम है बच्चों. जिसको भी आई आ जाएगा एक बार हाथ ऊपर कर देना. अकॉर्डिंग टू मी आई विल से इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन. ऑर्डिनरी तो नहीं है, पक्का है, बट इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन. केयरलेस मिस्टेक क्यों होती है वो समझ में मुझे कभी भी किसी भी साल में नहीं आया. मैं जनरली ये क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करता हूँ बच्चों. इस ln को उठा करके 10 में कहीं कन्वर्ट करता हूँ, इधर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन चेंज होते चला जाता है हर साल की रिकॉर्डिंग में. ट्राई 5 मिनट्स. आराम से, जल्दबाजी मत करना. क्वेश्चन का आंसर सही जाना चाहिए. दैट शुड बी द गोल एक्चुअली. और अगर तुम में ऐसी हिम्मत वाले तुम बच्चे हो कि चलो आज तो सर ने शुरू में बहुत डांट लगाई है, तो आज हम लोग दिखाई देते हैं सर को कि सर मॉडिफाइड लेबनिज रूल के बगैर सॉल्व करके देते हैं. चलो इस क्वेश्चन को हम लोग, तब तो मजा ही आ जाएगा. खैर अभी ट्राई मत करो, घर में ट्राई करना वो मेथड. ठीक है बच्चों.
Oh, she has done it. Arnav done it. Good. So how can we confirm the answer? Wait a minute. Can you write down the answer and send me the picture either, or you can text it on the chat box? Three student. Then I also done. तो चैट बॉक्स में आंसर चेक कीजिए ना। हाँ वही चेक करो। हाँ इट्स राइट। चलो तेरा आंसर करेक्ट है। अर्थ का रॉन्ग है। मेरा आज का भी हुआ। अच्छा जो मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, वो आंसर वेरीफाई करके दो। ये आंसर जिन लोग को आया उन लोग को हैंड रेज करना है। लेट्स सी कितने लोग को होता है। नहीं नहीं पाई स्क्वायर नहीं आएगा चिन्मय, पाई स्क्वायर नहीं आएगा। आंसर देखना, आंसर लिखा वही आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है बात। 7 students have done it. अच्छा ये पुराना वाला क्वेश्चन जैसे रिपीट सा हो गया है। सी का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आता है, इस वजह से गड़बड़ है। Ten students have done it.
इस पे टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं गाइस, आई रिपीट 7 प्रॉब्लम्स हैं। और ये उसकी पिक्चर है। Fourteen students run. Nice, good going. I have sent you the screenshot of all the problems. This problem too, it's solved. अरे यार ये अच्छा नहीं आया क्या? अच्छा विजिबल है कि नहीं है? जरा एक बार नहीं देख के sir. बताओ। नहीं है ना? नहीं तुम सब क्या- इंडिविजुअल पेजेस भेजिए ना। हाँ लग रहा है। करो करो, तुम लोग करते रहो। हाँ मुझे लग रहा है ये क्लियर है दूसरा वाला। हाँ सर। ये भी क्लियर है। वो अब तो हो ही गया होगा, सब लोग का हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है ना वो थोड़ा इसको देख लेना एक बार, है ना। 17 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हो गया है। जिन बच्चों को नहीं हुआ है ना उसका सोल्यूशन दिया हुआ है इसका। अरे इसका दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, जरा देख लो ना एक बार। इसका दिया है सर। इसका दिया है ना, तो कर लेना। अच्छा एक आध दो के सॉल्यूशंस नहीं दिए वो ट्राई कर लेना, फिर नहीं आएंगे ना तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना एक बार, ठीक है। मतलब इस प्रोफाइल के जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स होने थे ना वो इधर मैंने दे दिए हैं। बाकी सब जो बीच में कभी एआईटीएस में इधर उधर के क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे ना वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है इस पर डिपेंडेंट। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस? दो आई हैव सेंट द सॉल्यूशन, गाइस टेल मी, एनीवन? ओके मैं कुछ बोला एक्चुअली। करना है क्या सॉल्व? ओके अच्छा बच्चों ये इंटीग्रल पता है ना तुम लोग को कैसे करते हैं? 0 to π/2 dx अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x करते हैं। पता है ना कैसे करते हैं? हाँ सर। ये तो वही बन गया ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रोफाइल ही बन गया ना ये। cos स्क्वायर x से डिवाइड करने वाला हो, फिर 10x को t ले लो तो you'll be able to solve, बराबर ना। तो जो इसका आंसर होता है आता है π/2ab सॉल्व करने पे।
राइट। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, मतलब तुम चाहो तो इसकी हेल्प ले सकते हो, चाहो तो उसको निकाल सकते हो। राइट, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट 0 to pi by 2 dx upon a square sin square x plus b square cos square x whole square। करो बच्चों। AB belongs to 5 मिनट का टाइम है, देखते हैं किसको आता है। This is the question I was talking about. It's a challenging question. Let's see if you can do it. Using that ordinary method, squaring it and then dividing by cos 4x both sides, it will take time. You'll waste your time there, right? Don't do that. Do something smart. किसी को होगा तो प्लीज हैंड रेज करना और उसके बाद में आंसर एक बार चैट बॉक्स पर डालना। सर वो या बाय पार्ट्स प्लीज लगा, बाय पार्ट्स लगाते तो उसमें भी वो अंदर वाले इंटीग्रल में हम लिमिट्स लगाते हैं क्या? सिर्फ नहीं बाहर नहीं वाले नहीं में? नहीं 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 नहीं, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने बताया है, मैं लिख देता हाँ हूँ तेरे लिए वापस। ये इंटीग्रेशन u v dx a to b is equal to u as it is integral p dx a to b minus a to b u dash integral v dx समझ गए सर। dx। ये बताया मैंने पहले भी।
एक छोटा सा हिंट दूं क्या? सर 1 मिनट। नहीं नहीं, किंग लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं, वो भी नहीं, 2 को अल्फा लेने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। ए और बी आर नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ए भी अपने आप में ही वेरिएबल हो गए ना। A very small hint can work. I'll say if you are finding 100% difficulty at this moment, then the difficulty part will be reduced to 10%. I mean 90% तो तब भी रहेगी। तो छोटा सा उतना बड़ा, उतना छोटा हिंट देना तो बनता है मेरे हिसाब से। अच्छा चल ठीक है, नहीं दे रहा, अर्णव बोल रहा रुको सर रुको। ये आया, एक आंसर आया। शायना तो मस्त कर दिया। शायना योर आंसर इज करेक्ट, गुड। जब से ज्वाइन किया है ना तुम लोग को, तब से अब तक रेगुलर शायद मैं बोलता रहा हूँ, चला गया, मतलब शुरुआत वाला गुस्सा उस्सा सब खत्म हो गया। अभी तक काम की बात करते हैं। डे 1 से तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ बच्चों, किसी के भी ऐसे फोरहेड पे अभी लिखा हुआ नहीं है कि ये आईआईटी में 1 होगा कि 1000 होगा कि आएगा ही नहीं। ये सब मेहनत का कमाल है एक्चुअली। और सिलेबस पूरा होने तक जितनी मेहनत होती है वो 40% से 50% के बीच होती है। बच्चों सिलेबस पूरा कर लेना जरूरी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो प्रिपरेशन का 50% ही पार्ट होता है। रिमेनिंग 50% जो होता है ना, वो लड़ाई झगड़े वाला काम होता है सिलेबस खत्म होने के बाद। तब आपको जम के मारामारी करनी होती है। इट्स लाइक दैट। मतलब पिछले 5-6 लेक्चर से मैं देख रहा हूँ एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एकदम वर्टिकली निकल के आया है। ऐसा तो नहीं पहले तो, पहले कम पढ़ रहा होगा, अभी ज्यादा पढ़ रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट बहुत स्पीड से निकल के आया है। क्या कर रहे हो यार? ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना, इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है बच्चों। ये कर इसका लिया भी सर आया, क्या? सर्वेश का भी आया। सर्वेश तू 4 खा गया ना? हाँ आया आया, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। सर्वेश को करेक्ट आंसर। गुड गुड गुड, मजा आ गया। सर्वेश तू आगे क्या बोलता बेटा, इसको कैसे प्रोनाउंस करता है आगे वाले वर्ड को?
उद्धार। ओके Weird समझ नहीं actually. आता कम है ना ऐसे मैंने पूरे इतने सालों में इतने अच्छे देखे हैं ना तो पता नहीं लगता मतलब कुछ एकदम नया आता है कभी कभी गुड बच्चों ये ना ये इक्वेशन ध्यान से सुनना अगर ध्यान से सुना तो ये नंबर ऑफ हैंड्स जो है ना बहुत स्पीड से बढ़ेंगे सब लोग ध्यान से सुनना क्योंकि टाइम बहुत हो गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए पहली स्टेप बोथ साइड्स ये इस इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड स्टेप मतलब एक और स्टेप पहले ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन Partial वन फिर बी हाँ पार्शियली वही न्यूटन लेबनीज रूल राइट मतलब मॉडिफाइड रूल differentiating with respect to a then second equation differentiating with respect to b second equation and बच्चों then add equation 1 and 2 smartly the last word is important smartly direct add मत कर दो smartly add करो you will get the question on left hand side and the answer on right hand side जैसे इसका derivative with respect to a आएगा minus pi upon 2 a square b like that अब भी इसकी डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस हो गई है 60 to 70% तक 30% तो अब भी मतलब चांस बनता है कि तुम लोग को थोड़ी दिक्कत आए मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 स्टूडेंट शायद अब आगे आने वाले 2-3 मिनट में 4 मिनट 5 मिनट में हाथ ऊपर कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वेशन 2 add these two equations smartly answer will be there in front of you Three students have done it. Only 5. अच्छा इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा तो तुम्हारे लिए कुछ मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस यूं कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं आया सर ने उठा के सॉल्व कर दिया बस वही रह जाएगा चैलेंज जो है ना वो इग्नोर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को मैं पेंडिंग छोड़ दूंगा तुम लोग के लिए अभी 7 हो गया ना वैसे तो हो गया 8 लोगों का हो गया है नहीं सॉल्यूशन है क्या इसका? नहीं इसका सोल्यूशन नहीं है ना 7 क्वेश्चन भेजे है ना
दिस इज इक्वेशन 1, 10 स्टूडेंट्स का हो गया है। इक्वेशन 1 लिखने के बाद तो आप 20 क्रॉस करेगा फटाफट से 2 मिनट में। इक्वेशन 2 लिखना और स्मार्टली ऐड करना। मैंने एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ये देखो 13, 14, स्पीड देखो कैसे बढ़ा है, 11 से सीधा 14 स्टूडेंट्स, 15। हाँ उससे हो जाता है, अरे उससे हो जाता है बेटा, लेकिन लंबा जाता है, मतलब हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट लोग बोलते हैं हो जाता है। मैंने कभी देखा नहीं बोर्ड पे, बट बहुत सारे स्टूडेंट लोग बताते हैं कि हो जाता है उससे, नॉर्मल इंटीग्रेशन से। हाँ ये शाइना ने किया ना, बिना इसलिए किया है ना। 19 स्टूडेंट्स। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस 0 to π/2 2b cos square x divided by square of this equal to minus pi upon 2ab square. Equation 2. अच्छा, why I am saying add smartly? क्योंकि ऐड करना और स्मार्टली ऐड करना में डिफरेंस क्या है इधर में? ADX, ADX। तो बच्चों ये 2a और 2b कांस्टेंट है ना, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, उधर ट्रांसफर कर दो। अब इन दोनों i को ऐड करो तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो गायब, माइनस माइनस तो सब वैसे उड़ गया है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 हो गया, 1 अपॉन दिस क्वेश्चन बन गया, और राइट हैंड साइड में 2a उधर क्रॉस करने के बाद में जो आएगा वो आंसर बन गया बच्चों। ऐड, we get question dx upon square of this is equal to pi upon 4a cube b plus pi upon 4ab cube is the answer. अच्छा, मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन डायरेक्ट आईआईटी में पूछेगा, गारंटी है नहीं पूछेगा, लेकिन इतना तो तुम मान सकते हो कि ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है क्योंकि इंटीग्रेट होने के लायक है, इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम से इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ये तो एक अकेला क्वेश्चन है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल फेस इन योर डिफरेंट आईआईटीज व्हिच वी आर गोइंग टू कंडक्ट, राइट? वहां पे तुम लोग को बार बार याद दिलाया जाएगा ये 4 क्वेश्चंस प्लस और 3-4 क्वेश्चन और जो बचे हुए रह गए हैं तुम्हारे अभी जो उसमें मैंने डाले हैं उसके लिए, ठीक है? सो